स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 की नागरिक शास्त्र के अध्याय 1, ठीक है ना, क्लास 10 के नागरिक शास्त्र के अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी के वीवीआई क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कितना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टोटल 50 क्वेश्चन है, ठीक ना। टोटल 50 क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आया हूँ और सब वीवीआई है। एक एक लाइन से क्वेश्चन बनाया गया है, तो वीडियो के साथ बने रहें। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि यहाँ एक एक लाइन से क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ कर बनाया गया है। इस प्रकार का जो क्वेश्चन मैं बनाया हूँ ये किसी भी गेस पेपर या किसी भी गाइड में देखने को आपको नहीं मिलेगी। सब मैं अपने हाथों से बनाया हूँ और सब डीपली बनाया हूँ, सब एमसीक्यू है, ठीक ना। तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो पहला जो क्वेश्चन है आप लोग के सामने, हम क्वेश्चन से पहले टॉपिक बोलते हैं। हम ये लिखे हैं बेल्जियम और श्रीलंका, इस टॉपिक से क्वेश्चन बनाए, ठीक ना। पहले बेल्जियम और श्रीलंका वाला टॉपिक में आते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है बेल्जियम किस महाद्वीप का छोटा सा देश है। तो बेल्जियम जो है वो यूरोप महाद्वीप का है। इसका आंसर क्या होगा, यूरोप महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है बेल्जियम भारत के किस राज्य से छोटा है। तो ये हरियाणा राज्य से छोटा है। किस राज्य से छोटा है, हरियाणा राज्य से छोटा है। अगला क्वेश्चन है बेल्जियम की सीमाएं किस देश से लगती है। तो देखिए बेल्जियम की सीमाएं फ्रांस से लगती है, नीदरलैंड से लगती है, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती है, ठीक ना, लक्समबर्ग से। यहाँ देखिए यहाँ मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन देंगे तो बहुत जो है स्पेस जो रहेगा वो भर देगा, कॉपी में उतना अटेगा नहीं, ठीक है ना। इसीलिए ऑप्शन नहीं दिया हूँ, ठीक है, डायरेक्ट आंसर दिया हूँ। अगला क्वेश्चन है बेल्जियम की आबादी कितनी है। तो बता दें बेल्जियम की आबादी जो है 1 करोड़ से अधिक है। अगला क्वेश्चन है बेल्जियम भारत की किस राज्य की आबादी से आधी है। तो ये हरियाणा राज्य की आबादी से आदि है। अगला क्वेश्चन है जातीय का अन्य नाम क्या है। तो एथनिक, जातीय का अन्य नाम क्या है, एथनिक। यहाँ एक एक छोटे छोटे चीज को आप लोग को जानना होगा, क्योंकि जैक बोर्ड है, ये कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। एमसीक्यू में कुछ भी जानकारी ये पूछ सकता है। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है क्या कहलाता है। तो अलग अलग मानता है तो वो जातीय कहलाता है। क्या कहलाता है, जातीय। अगला क्वेश्चन है बेल्जियम देश की कुल आबादी का कितना फीसदी लोग फ्लेमिश इलाकों में रहता है। तो 59% लोग जो है फ्लेमिश इलाके में रहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है फ्लेमिश इलाकों में रहने वाले लोग कौन सी भाषा बोलते थे। तो ये डच भाषा बोलते थे, ठीक है ना। डच भाषा फ्लेमिश इलाकों में रहने वाले लोग बोलते थे। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बेल्जियम की कुल आबादी का कितने फीसदी लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते। तो वेलोनिया क्षेत्र में जो है 40% लोग रहते हैं। अभी रहते हैं कि नहीं वो हमको पता नहीं, लेकिन रहते थे, जो किताब में लिखा गया। अगला क्वेश्चन है वेलोनिया क्षेत्र वाले लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। तो ये फ्रेंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रेंच। अगला क्वेश्चन है बेल्जियम की कुल आबादी की कितनी फीसदी लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। तो ये 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेल्जियम की आबादी का 59% लोग किस क्षेत्र में रहते हैं। तो फ्लेमिश इलाके में रहते हैं। किस क्षेत्र में, फ्लेमिश। अगला क्वेश्चन है फ्लेमिश किस देश का क्षेत्र है। तो बता दें फ्लेमिश जो है बेल्जियम देश का क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है वेलोनिया किस देश का क्षेत्र है। तो ये बेल्जियम देश का क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है बेल्जियम में सबसे कम किस भाषा को बोला जाता है। तो जर्मन भाषा को। कितने लोग बोलते हैं, मात्र 1% लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं। 1% लोग ही जर्मन भाषा का वहाँ प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेल्जियम में सबसे अधिक किस भाषा को बोला जाता है। तो वो डच भाषा है, ठीक है। डच भाषा सभी से अधिक लोग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेल्जियम की राजधानी कहाँ है। तो ब्रुसेल्स। कहाँ है, ब्रुसेल्स इसकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन है ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है। तो ये बेल्जियम की राजधानी है, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ब्रुसेल्स के कितनी फीसदी लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। तो 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। कितने फीसदी लोग, 80% लोग फ्रेंच भाषा जो है वो बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ब्रुसेल्स के कितने फीसदी लोग डच बोलते हैं। तो डच 20% लोग बोलते हैं। ये मैं ब्रुसेल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, राजधानी ब्रुसेल्स की बात कर रहा हूँ। जैसे ये मेरा बेल्जियम, तो यहाँ बीच में एक आप लोग का किताब में मैप दिया है, वहाँ ब्रुसेल्स है इसकी राजधानी। तो ये यहाँ का जनसंख्या की बात मैं कर रहा हूँ अभी, ठीक है ना।
अगला है ब्रुसेल्स के 80% लोग कौन सा भाषा बोलता है? तो फ्रेंच बोलता है। क्या बोलता है? फ्रेंच। अगला क्वेश्चन है ब्रुसेल्स के 20% लोग कौन सा भाषा बोलते थे? तो वो डच। अगला क्वेश्चन है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में कौन सी भाषा अधिक बोली जाती थी? तो ये फ्रेंच बोली जाती थी। क्या? फ्रेंच। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में कौन सी भाषा सबसे कम बोली जाती है? तो वो डच भाषा सबसे कम बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है बेल्जियम की कौन सी भाषी लोग ज्यादा समृद्ध और ताकतवर हैं? तो ये फ्रेंच भाषी लोग जो है ज्यादा समृद्ध और ताकतवर हैं। अगला क्वेश्चन है कब बेल्जियम में डच और फ्रेंच भाषी लोगों के बीच तनाव बढ़ने लगा? तो ये 1950 और 1960 के दशक में बहुत तनाव बढ़ने लगा, झगड़ा होने लगा, गृह युद्ध होने लगा। अगला क्वेश्चन है बेल्जियम के किस शहर में डच फ्रेंच भाषी लोगों का तनाव बढ़ने लगा? तो ब्रुसेल्स शहर में। किस शहर में? ब्रुसेल्स। अगला क्वेश्चन है किस भाषा को बोलने वाला लोग बेल्जियम में धन और समृद्धि के मामलों में कमजोर और अल्पमत थे? समृद्धि के मामले में कमजोर और अल्पमत थे। तो देखिए डच लोग जो थे कमजोर थे और फ्रेंच के बाद समृद्धि बहुत थी, ठीक ना, समृद्धि बहुत थी और अल्पमत थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका भारत के किस राज्य के दक्षिण तट से कुछ दूरी पर स्थित है? तो ये तमिलनाडु के दक्षिण तट की कुछ दूरी पर श्रीलंका स्थित है, ठीक ना। श्रीलंका क्या है? स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका की कुल आबादी कितनी है? तो बता दें श्रीलंका की कुल आबादी 2 करोड़ है। ये मैं कब बोल रहा हूँ? किताब में दिया है 2017 का डाटा दिया हुआ है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह है? तो सिंगलियों का है। क्या है? सिंगलियों का। और ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन शायद 2022 के एग्जाम में टर्म 1 में पूछा गया था, ठीक ना, कि सिंगलियों लोग कौन से धर्म को मनाते हैं? तो ये बौद्ध धर्म को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका की कुल आबादी की कितनी फीसदी आबादी सिंगलियों की है? तो 74% लोग सिंगली है श्रीलंका में। कितने? 74% लोग सिंगली है। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने श्रीलंका की आबादी का 74% की आबादी किस समुदाय का है? सिंगलियों की है। किसकी है? सिंगलियों की। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका के कुल आबादी की कितनी फीसदी लोग तमिल समुदाय की है? तो 18% लोग जो है तमिल जो है समुदाय है। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका में 18% लोग किस समुदाय की आबादी है? तो तमिल। अगला क्वेश्चन जो है वो श्रीलंका में तमिलों की कितनी समूह है? तो ये 2 समूह है। कौन? एक पहला समूह क्या होता है? श्रीलंकाई मूल, दूसरा हिंदुस्तानी तमिल। तो अगला क्वेश्चन है श्रीलंका में तमिल की दोनों समूह का क्या नाम है? तो अभी मैंने तुरंत बताया, श्रीलंकाई मूल और हिंदुस्तानी तमिल। यहाँ श्रीलंकाई मूल और हिंदुस्तानी तमिल में क्या अंतर है बता देते हैं। जो श्रीलंकाई मूल है, ठीक ना, जो श्रीलंकाई मूल है वो श्रीलंका में उसका जन्म हुआ था, ठीक ना। श्रीलंकाई मूल जो है वो श्रीलंका में उस तमिल का जन्म हुआ था। और जो हिंदुस्तानी मूल है, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो अंग्रेज सब यहाँ से कुछ मजदूर को ले गया था, कुछ तमिल मजदूर को श्रीलंका के चाय बागानों में काम करवाने के लिए। उसके बाद ये सब जो हिंदुस्तान से गए थे वो वहीं बस गए, ठीक ना, तमिल लोग जो थे ये वहीं बस गए, इसीलिए श्रीलंका के तमिल के साथ मिल गए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका के उत्तर और पूर्वी प्रांत में कौन सा समुदाय आबाद है? कौन सा समुदाय की अधिक आबादी? तो ये तमिल। उत्तर और पूर्वी प्रांत में, उत्तर और पूर्वी, ये सब जो इंफॉर्मेशन है ना, ये एमसीक्यू में याद रखना है, ठीक ना। उत्तर और पूर्वी प्रांत में, प्रांत मतलब राज्य, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है सिंगली भाषी लोग कौन से धर्म को मानता है? तो ये बौद्ध धर्म को मानता है। और ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था, ठीक ना, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पूछा जाता है और ये क्वेश्चन को 2022 की टर्म 1 एग्जाम में पूछा गया था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका में सबसे अधिक जनसंख्या कौन से धर्म मनाने वाले लोगों का है? तो ये बौद्ध धर्म के लोगों का है। कौन से धर्म का लोग? बौद्ध धर्म के लोग। अगला क्वेश्चन है तमिल समुदाय कौन सा धर्म को मानता है? तो ये हिंदू और मुसलमान धर्म को मानता है, ठीक ना, मुस्लिम। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका की आबादी का 7% किस धर्म वाले लोगों का है? लोगों का आबादी है, तो ये ईसाई धर्म के लोग। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका में कितनी फीसदी लोग ईसाई धर्म मानता है? तो 7% लोग। श्रीलंका की ईसाई धर्म
मनाने वाले लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो सिंहली और तमिल भी बोलते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में सबसे अधिक आबादी किस भाषा के लोगों का है? तो ये सिंहली भाषा के लोगों का है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका की सबसे कम आबादी वाली धर्म कौन सा है? तो ये ईसाई है। कौन सा धर्म है? ईसाई है, ठीक ना। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। अब हमें अगला टॉपिक की ओर आ गए हैं। उधर हम बेल्जियम और श्रीलंका देखते थे, अब आ गए हम कौन से टॉपिक में? श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। ये आप लोग की किताब में दिया होगा, हम टॉपिक वाइज बनाते हैं सब ऑब्जेक्टिव। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है, श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो 1948 ईस्वी में। कब बना? 1948 में। और हमारा देश कब बना स्वतंत्र? 1947 में। जस्ट उसके एक साल बाद 48 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में किस समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा? किस समुदाय के? तो वहाँ अधिक समुदाय, किस समुदाय की अधिक जो आबादी थी? तो सिंहली की, सिंहलियों की, ठीक है। सिंहली जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी देश में एक ही समुदाय के लोगों की आबादी अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बहुसंख्यक कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुसंख्यक। यही आपका यहाँ लिखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। देखिए, यही आपका यहाँ लिखा हुआ, देखिए बहुसंख्यकवाद, देखिए उसका मीनिंग वही है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। क्या कहलाता है? तो ये बहुसंख्यकवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुसंख्यकवाद कहलाता है। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और हम बता देते हैं। मान लिया जाए कोई देश है, ठीक ना। उस देश में कोई देश है, उसमें अधिक लोग जो है एक ही धर्म को मनाते हैं। लोगों में से अधिक धर्म मनाने वाला है, जैसे मान लीजिए श्रीलंका को ही ले लेते हैं, तो वहाँ सबसे अधिक आबादी किस धर्म वाले, मतलब किस समुदाय की है? तो सिंहली समुदाय। तो सिंहली क्या हो गया? बहुसंख्यकवाद। क्योंकि सिंहली किसको टॉर्चर करता है? तमिल को टॉर्चर करता है, क्योंकि तमिलों की आबादी जो है वो कम है। और ईसाई को टॉर्चर भी करता है, लेकिन ईसाई को भी टॉर्चर नहीं करता है, किताब में इसका उल्लेख नहीं दिया गया है। तमिल को टॉर्चर करता है। तो ये क्या हो गया? बहुसंख्यकवाद हो गया। इसकी संख्या बहुत है, लेकिन ये क्या करता है? वाद करता है। कहने का मतलब इसके ऊपर टॉर्चर करता है, अवहेलना करता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, सिंहली भाषा को कब श्रीलंका की राजभाषा घोषित किया गया था? तो 1956 ईस्वी में जो है सिंहली भाषा को श्रीलंका का राजभाषा घोषित किया गया था। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कब श्रीलंका में कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया? तो ये 1956 में कानून बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में किस समुदाय को विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की नीति चली? तो सिंहलियों की। देखिए अब कितना बदमाश है सिंहली सब। अब तमिल लोग को भी नौकरी नहीं देता है, किताब में सब लिखा हुआ, आप लोग पढ़िएगा। तमिल को भी नौकरी नहीं देता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम सोचे 50 क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अधिक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इलम। इलम, ठीक ना। इलम एक प्रकार का शब्द है, ये तमिल शब्द है। कौन सा शब्द है? तमिल। इलम का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ क्या है जी? सरकार है। क्या है? सरकार है, ठीक ना, सरकार। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कब के दशक तक श्रीलंका के उत्तर पूर्वी में स्वतंत्र तमिल इलम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने? तो 1980 के दशक में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह शुद्ध सा लगे तो उसे क्या कहते हैं? तो गृह युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? गृह युद्ध। यानी कि किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह शुद्ध सा लगे तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? 2009 में। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में सिंहलियों और तमिलों के बीच टकराव में कितने लोग मारे गए हैं? तो हजारों लोग मारे गए हैं। कितने लोग? हजारों लोग। इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, क्योंकि एमसीक्यू है, एमसीक्यू में कुछ भी पूछ सकता है। यानी कि ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगा टर्म 1, तो कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ मैं ऑब्जेक्टिव ही दिया हूँ, लेकिन एक ही सही ऑप्शन दिया हूँ। 4 ऑप्शन होता है, लेकिन हम चारों ऑप्शन को नहीं दिया हूँ। जो सही है वही ऑप्शन को मैं यहाँ लिखा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक विकास
शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में कौन सा देश का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है? तो श्रीलंका का है। किसका? श्रीलंका का। लेकिन ये अभी श्रीलंका का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, ठीक ना। अभी वहाँ गृह युद्ध चल रहा है, लड़ाई हो रहा है। बेल्जियम की समझदारी, अगला टॉपिक में आते हैं हम बेल्जियम की समझदारी में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, कब बेल्जियम अपने संविधान में 4 संशोधन किए थे? तो ये 1970 और 1993 के बीच में 4 संशोधन किए। कौन? बेल्जियम। अगला क्वेश्चन है, 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम ने अपने संविधान में कितने बार संशोधन किया? तो ये 4 बार किया। यानी कि यही क्वेश्चन को मैं उल्टा के यहाँ लिखा हूँ। इसलिए लिखा हूँ कि क्वेश्चन को उल्टा पुल्टा करके भी पूछ देता है, क्योंकि है ये जैकबोर्ड। अधिक क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादा प्रैक्टिस होगा वही ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम के मॉडल के अनुसार केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या क्या होती है? तो समान होती है जी। क्या होती है? समान होती है। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम के मॉडल के अनुसार राज्य सरकार किसके अधीन नहीं है? तो केंद्र सरकार के अधीन नहीं है राज्य सरकार। केंद्र सरकार के राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम के मॉडल के अनुसार केंद्रीय और राज्य सरकार के अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, जिसका नाम है, तो उसका नाम क्या है? सामुदायिक सरकार। क्या नाम है? सामुदायिक सरकार उसका नाम है। अगला क्वेश्चन है, एक ही भाषा बोलने वाले लोग किस प्रकार का चुनाव करते हैं? तो सामुदायिक सरकार का चुनाव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक सरकार को किस किस मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है? तो संस्कृति पर है, संस्कृति पर है, शिक्षा और भाषा पर है। कौन? सामुदायिक सरकार इस सब पर फैसला ले सकता है, इस सब मसला पर। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स है। कहाँ है? ब्रुसेल्स यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। अगला अब टॉपिक में आता है। अगला टॉपिक मेरा है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है, सत्ता की साझेदारी दरअसल डैश है। डैश आने की खाली जगह, यहाँ क्या भरेगा? तो लोकतंत्र की आत्मा है। सत्ता की साझेदारी दरअसल क्या है? लोकतंत्र की आत्मा है। अगला क्वेश्चन है, हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर लिया फैसला पूरी तरह से नैतिकता पर आधारित फैसला अक्सर इसके उलट होता है। क्या कहलाता है? तो युक्तिपरक कहलाता है। क्या कहलाता है? युक्तिपरक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी के रूप, शासन के विभिन्न अंग। ये मैं टॉपिक बोला, ठीक ना। सत्ता की साझेदारी का रूप जो है ये मेरा टॉपिक था, उसके बाद इसमें क्वेश्चन लिखा हूँ। तो 71 नंबर का क्वेश्चन है, शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है, इसे हम सत्ता का क्या कहते हैं? तो क्षैतिज वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? क्षैतिज। क्षैतिज किसको कहते हैं? जो इस प्रकार का रहता है, आप लोग गणित में पढ़े होंगे, ठीक ना। इस प्रकार के रहते हैं, ठीक ना। न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है? तो कार्यपालिका करती है। हमारे देश में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करता है? तो संसद के अधीन कार्य करता है। कौन कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश रखती है? तो न्यायपालिका अंकुश रखती है। अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका है कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश रखती है, इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, पूरे देश पर बनने वाली सरकार को कहा जाता है? तो संघ या केंद्र सरकार। अभी केंद्र सरकार में कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, ठीक है, बीजेपी की सरकार। अगला क्वेश्चन है, प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकार को भारत में क्या कहते हैं? तो ये राज्य सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं जी? राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन है, उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। ऊर्ध्वाधर आने की लंबा लंबी, ठीक ना, लंबा लंबी। सबसे पहले यहाँ आएगा केंद्र सरकार, देन उसके बाद आ जाएगा राज्य सरकार, देन उसके बाद आ जाएगा क्षेत्रीय सरकार, ग्राम पंचायत, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। लास्ट क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी की अच्छा उदाहरण है? तो सामुदायिक सरकार है। क्या है? सामुदायिक सरकार है। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम कब स्वतंत्र हुए? तो 4 अक्टूबर 1830 ईस्वी। ये क्वेश्चन जो है आप लोग की किताब में नहीं दी गया है, फिर भी मैं इसको गूगल से मंगा के बनाया हूँ। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका की राजकीय धर्म है? तो ये बौद्ध धर्म है। कौन सा धर्म है जी? बौद्ध धर्म है। कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म है। मैं इसको इसलिए लिख लिया क्योंकि हो सकता है मेरा किताब जो है, मेरे पास जो किताब है वो पुराना है, हो सकता है इस साल चेंजिंग हो गया होगा और उसमें लिखा होगा। तो ये 4 अक्टूबर 1830 जो है मेरी किताब में नहीं लिखा है, इसलिए मैं इसको गूगल से मंगा के
लिख दिया हूँ आप लोग के लिए, ठीक ना। तो ये मेरे थे टॉप 81, ठीक ना। टॉप 81 क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन निकाला और आप लोग के सामने पेश किया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर लेना एक बार, क्योंकि इसमें क्लास 8, 9 और क्लास 10 की स्पेशल तैयारी कराई जाती है, VBI क्वेश्चन डाली जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।